अफला यतदब्बरून अल-कुरआन। तो इल्म जो है ये शरीयत का इल्म है। इल्म हराम और हलाल का है। इल्म कुरान और हदीस का है। तो इस इल्म का समरा और फ़ायदा इंसान को ये मिलता है कि वो अल्लाह से डरने वाला बनता है। और अल्लाह का खौफ वो चीज़ है कि इंसान के दिल में जब होता है तो वो हर बुराई से बचता है और उसके दिल में वो खशियत ऐसी होती है जो उसके और उसके गुनाहों के दरमियान हाइल हो जाती है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि हम अल्लाह से डरें और लोगों से ना डरें। फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फला तख्शौन्नास वख्शौन, लोगों से ना डरो, मुझसे डरो। और फरमाया फला तखाफूहुम व खाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, उनसे ना डरो अगर तुम मोमिन हो तो सिर्फ मुझसे डरो। और अपने अंबिया की और जो सालिहीन है उनकी सिफ़त बयान करते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात व यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने बंदों की मदह करते हुए फरमाया कि वो नेकियों में आगे बढ़ने वाले थे, हमसे दुआएं मांगने वाले और हमसे डरने वाले थे। और फरिश्ते जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मुकर्रब फरिश्ते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हर वक्त तस्बीह करते हैं, उनका भी वस्फ ये है यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम व यफ़अलून मा युमरून, कि वो अपने रब से डरते हैं और वही काम करते हैं जिनका उन्हें हुक्म दिया जाता है। तो ये खशियत इल्म की बुनियाद पर आती है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। और इस खौफ का और इस डर का नतीजा ये होगा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला 2 जन्नतें देगा। फरमाया सूरह रहमान में, सूरह नाज़ियात में फरमाया व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। सूरह नाज़ियात में फरमाया कि अल्लाह से डरने वाले का मुकाम जन्नत होगा, उसका ठिकाना जन्नत होगा। सूरह रहमान में फरमाया वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें। तो ये अल्लाह की खशियत इल्म हासिल करने से आती है। और हमारी ये मजलिस जो है रोज़ाना की, ये इसका मकसद और टारगेट यही है कि हम में इल्म हो किताबुल्लाह का। तो हम रोज़ाना 1-2 आयतें पढ़ते हैं ताकि हमारी जहालत दूर हो और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसमें क्या बयान किया है वो हमें मालूम हो जाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए और ऐसा इल्म दे जो हमें दोनों जहानों में फ़ायदा दे। तो आज का हमारा सबक है आयत नंबर 29। आयत नंबर 29 है। फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू
ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराद मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा वमन यफ़अल ज़ालिक उद्वाना वज़ुल्मन फसौफ नुस्लीहि नारा वकान ज़ालिक अलल्लाहि यसीरा इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल्लाह की तरफ से निदा है, बुलावा है। और ये जब बुलावा आता है ना अल्लाह की तरफ से, जब अल्लाह बुलाता है मोमिनों को तो उसमें या तो किसी खैर की तरफ रहनुमाई की जाती है क्या ईमान वालों ये काम करो, या किसी शर से रोका जाता है, बुराई से जो इंसान के लिए मोमिनों के लिए नुकसानदेह है। तो इस आयत में हमें रोका जा रहा है ईमान वालों को बुला के या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ये हुक्म दिया ना खाओ अपने माल बैनकुम आपस में बिल बातिल हराम तरीके से, बातिल तरीके से। कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कलाम है और बिल बातिल में वो सारे तरीके जो हराम के हैं वो सारे आ गए। बिल बातिल से रिश्वत आ गई, डाका आ गया, चोरी आ गई, धोखा, फरेब, गिश, मिलावट, ये सारे एक लफ्ज के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान कर दिए। ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो ला तअकुलू अमवालकुम, यहाँ पे अमवालकुम कहा कि तुम्हारे भाई का माल भी तुम्हारा माल है लेकिन तुम उसे बातिल तरीके से ना लो। अमवालकुम कहा, बैनकुम आपस में, बिल बातिली बातिल तरीके से। तो सारी जो भी तरीके हैं बातिल के, वो धोखा है, फरेब है, चोरी है, डाका जनी है, रिश्वत है, सारे इसमें शामिल हैं। बातिल तरीके से माल न खाओ, इल्ला मगर, अन तकून तिजारा, मगर ये कि तिजारत हो, तिजारत लेन देन, वो भी कैसे, अन तरादिम मिनकुम, रजामंदी के साथ, अन तरादिम मिनकुम, रजामंदी के साथ, यानी बेशराब हो, हलाल तरीका है, हलाल तरीके से खाओ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। तो बातिल तरीकों को छोड़ो, तिजारत करो, और तिजारत में भी दयानतदारी, वहां भी बातिल का दखूल ना हो कि कोई चीज तुम फरोख्त कर रहे हो और उसका ऐब ना बताओ, और उसमें मुबालगा आराई करो उसकी सिफ्त करने में, ताकि उसको अपने दाम में और अपने जाल में फंसा। तो ये जो भी उसके औसाफ हैं चीज के वाज़े तौर पर बताओ। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिजारत पे गए ना,
हजरत खदीजा का माल लेके गंदम थी रास्ता है जी। तो वहां पे कुछ लोगों ने ऐसे किया हुआ था कि गीली गंदम नीचे और सूखी ऊपर है जी। तो आपने हाथ डाला ऐसे करके, अंदर से गीली भी, कहा ये क्या है, तो ये गीली है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन गशाना फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा दे वो हम में से है ही नहीं, ईमान वालों में से नहीं है। ईमान वाला बंदा अपने मोमिन भाई को धोखा नहीं देता। तो ये बहुत नाजुक मामला है। तिजारत करें, जब तिजारत में दोनों फरीक एक दूसरे का भला चाह रहे होंगे, उस तिजारत में अल्लाह की तरफ से बरकत हो जाएगी। और इबरत कसरत से नहीं होती, इबरत जो है ना बरकत से है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे जब ईमान और भरोसा होता है तो अल्लाह की तरफ से ऐसी बरकत आती है कि थोड़े से माल से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो जब उसमें बरकत नहीं रहती, बहुत सारा माल होता है ढेरों बड़ा, लेकिन उससे कुछ काम संवरते नहीं, वो ऐसे उड़ता है बंदे को पता भी नहीं चलता गया किधर है। तो तिजारत होनी चाहिए अंतरादिम मिनकुम। और फरमाया ये ईमान वालों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुखातिब है। अक्ल माल बिल बातिल से मना करने के बाद फरमाया वला तक़तुलू अनफुसकुम, और तुम एक अपने आप को कत्ल ना करो। अपने भाई को कत्ल करना भी अपने आप को कत्ल करना है। वला तक़तुलू अनफुसकुम, और ये बातिल तरीके से खरीदो फरोख्त जो है ना, ये भी इंसान को कत्ल की तरफ ले जाती है। मिसाल के तौर पर जब कोई जुआ खेलते हैं तो एक जुआ जो जीत जाता है दूसरा हार जाता है, तो आपस में फिर ऐसी लड़ाई होती है, मार कुटाई और कत्ल तक नौबत आ जाती है। तो ये रास्ते हैं सारे। तो बातिल तरीके से माल खाना भी एक दूसरे को मारना ही है। वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल ना करो, अपने आप को कत्ल ना करो। तो यहाँ एक तो ये माना है कि अपने भाई को कत्ल ना करो, एक ये माना है खुदकशी ना करो, वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपने आप को ना मारो। और कत्ल नफ्स जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अपने भाई को कत्ल करना और बड़ा जुर्म है, और उससे भी बड़ा जुर्म अपने आप को कत्ल करना है, उससे बड़ा जुर्म है। इसलिए कि वो अल्लाह की तकदीर और फैसलों पे राजी नहीं है। जो अपने आप को कत्ल कर रहा है वो अल्लाह की रजा पे राजी नहीं है। जो अल्लाह से राजी ना हो, अल्लाह उससे राजी नहीं होता। और उसकी सजा ये होगी क़यामत के दिन कि जिसने अपने आप को जिस आला से कत्ल किया, अगर छुरी से कत्ल किया तो उसके हाथ में छुरी होगी, वो अपने आप को मारेगा, फिर जिंदा होगा, फिर मारेगा, फिर जिंदा होगा, यही उसकी सजा जारी रहेगी। जिस तरह उसने अपने आप को मारा, अगर किसी ने किसी पहाड़ से छलांग लगा के किसी खाई में अपनी खुदकुशी की, तो उसी तरह वो सजा उसको मिल रही होगी। तो ये कत्ले नफ्स, वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल ना करो। इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे साथ रहीम है। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह तुम्हारे साथ रहीम है, तुमसे ज्यादा, तुमसे ज्यादा। क्योंकि इंसान के अपने अंदर जो रहमत है ना, वो रहमत है जो अपने साथ कर रहा है। जो अल्लाह ताला ने रहमत जो थी जो पैदा की, तो उसके एक हिस्सा पूरी दुनिया और कायनात में तकसीम किया। जो माओं में रहमत है, जो इंसानों में है, जो हैवानों में है, जो हर माँ में है, वो सारी कायनात में तकसीम की रहमत। और बाकी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने लिए रखी क़यामत के लिए 99, तो अल्लाह ताला की रहमत। इंसान को जो मिली वो तो एक हिस्सा है, वो भी जो सारी कायनात को मिला उसमें से। तो इंसान अपने ऊपर उतना रहीम नहीं है जितना
अल्लाह सुब्हानहु व तआला रहीम है। इन्नल्लाह बिकुम रहीम, बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ रहम फरमाने वाला है। वमन यफ़अल ज़ालिक, और जो ये करेगा, ये ज़ालिक इसमें इशारा है पिछली सारे जराइम जिनका जिक्र हुआ, वो हुए कत्ल नफ्स, वो हुआ अक्ल माल बिल बातिल, बातिल तरीके से नाहक माल किसी का खाना, किसी के माल पे कब्जा करना, हाँ जी, प्लाटों पे कब्जा करना, झूठे मुकदमात बना के माल हड़प करना जी। उससे पहले जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रिश्ते बताए हुर्मत वाले, उन हुर्मत को पामाल करना, रिश्तों के तकद्दुस को का ख्याल ना रखना, जो ये करेगा मैं यफ़अल ज़ालिक, सब का सब क्या होगा, उद्वानन व ज़ुल्मन, ये सारे जराइम जिनका इंसान इर्तिकाब करता है, जो भी इर्तिकाब करेगा वो ज्यादती की वजह से और जुल्म की वजह से करता है, और उसका नतीजा क्या होगा, फसौफा नुस्लीही नारा, बस अन करीब, सौफा मुस्तकबल के लिए है, नुस्ली हम दाखिल करेंगे, नारा आग में, वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। अल्लाह किसी को सजा देना चाहे तो ऐसा नहीं होगा कि वो सजा से भाग जाए, अल्लाह के लिए पकड़ना आसान है। ये नहीं कि वो सजा देना चाहे और वो सजा दे ना सके, है जी, उसके कोई वकील आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, अल्लाह के लिए सजा देना मुजरमों को बहुत आसान है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। फिर फरमाया, यहाँ पे बहुत ही उम्मीद की आयत है, ये अल्लाह ताला की रहमत है। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु, इन शर्तिया है, तजतनिबू इज्तनाब करोगे, अगर तुम बचोगे, कबाइरा कबीरा गुनाहों से, कबीरा गुनाह शिर्क बिल्लाह है, कत्ल नफ्स है, तकद्दुस को पामाल करना है, हुर्मत को, वालिदैन के साथ की नाफरमानी है, हकूकुल वालिदैन है, यतीम का माल खाना है, और बाइस्मत खवातीन पर झूठी तोहमतें लगाना है, ये सारे कबीरा गुनाह हैं। उलमा ने उसकी फहरिस्त तैयार की है, किसी ने 7 कहा, किसी ने 70 कहा, कबीरा गुनाह। इनसे जो बचेगा, मा तुनहौना अन्हु, जिनसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हें मना करता है, जिनसे तुम्हें मना किया गया है। कबाइरा कबीरा की जमा है, कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह। मा तुनहौना मबनी लिल मजहूल है, जिनसे तुम्हें रोका गया है, अन्हु उनसे, अगर तुम उनसे बाज रहोगे जिनसे अल्लाह ने तुम्हें रोका है, तो फिर अल्लाह अपने फजल से नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, जो तुम्हारे सगीरा गुनाह है वो अल्लाह माफ फरमा देगा। वनुदखिलकुम, कबीरा गुनाहों से बचते रहोगे तो अल्लाह तुम्हें दाखिल करेगा मुदखलन करीमा, इज्जत वाली जगह पर, और वो जन्नत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है, अल्लाह हमें हर तरह के सगीरा कबीरा गुनाहों से बचा के रखे और हमें उस जन्नत में दाखिल करे जो इज्जत वाला मुकाम है। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।